गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, सूरदास के पद। सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के विषय में जानेंगे। सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक गांव में हुआ। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ। सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए। उनके काव्य में श्रृंगार रस का सजीव अंकन देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। वे सन्यासी वेश में मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे। एक मान्यता के अनुसार अपने 105 वर्ष के जीवन में उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की और अंततः 1583 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर को ही उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया और तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े और जो व्यंग बाण छोड़े वो यहीं पर सूरदास जी उन्हीं का वर्णन करते हुए बता रहे हैं इन 4 पदों में। तो बेटा कविता आपकी शुरू कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। आपका फर्स्ट पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगातई, नाहिन मन अनुरागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, अपरस रहत सने तगातई, कि तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी बंधन से अछूते रहे, उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे। ना ही मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, न ही तुम उनके प्रेम में पड़े, उनके प्रेम में मुग्ध हुए। पुरीन पात रहत जल भीतर, तहा रस देह न दागी। पुरीन पात, पुरीन होता है कमल और पात पत्ता। कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर ता रस देह न दागी, उसके शरीर पर एक पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। फिर सुने बेटा, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है और फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, एक बूंद भी नहीं ठहरती, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। और उसी प्रकार जल में, पानी में तेल की गागरी, तेल की गागरी यानी घड़ा यानी मटकी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गगरी रहती है, बूंद ने ताको लागी, और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे। प्रीति नदी में पाव ने बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने श्री कृष्ण जी की प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए, बोरियो यानी डुबोए, दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण जी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई, यानी उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़ी। सूरदास अबला हम्बोरी, गुरु चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली और कमज़ोर हैं, गुरु चाटी जो पागी, और हम श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी बंधन में उसी प्रकार पड़ी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटी हुई रहती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण जी के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। बेटा काव्य सौंदर्य की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर अलंकारों को देखिए, आपके असाइनमेंट में भी मैंने दिए हैं। जैसे अपरस रहत सने तगा, यहाँ पर सने तगा, सने रूपी बंधन, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? रूपक। पुरीन पात रहत जल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रीति नदी पाव ने बोरियो,
प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पर मैं कहूँ तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस गुर चाटी जो पागी, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो कवि ने यहाँ अलंकारों का बड़ा सुंदर ही प्रयोग किया है। निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति पर निर्गुण भक्ति की जीत भी यहाँ पर प्रकट होती है। अगला पद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा।